कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 1.6 प्रश्न 1 है। हमें मान ज्ञात करना है। पहला 64 की घात 1/2। 64 इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से कम 2 गया, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 64 में 2 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 64 को 2 की घात 6 और उसकी घात है फिर हमारे पास 1/2। 2 की घात 6 और उसकी घात है 1/2। अब यहाँ 2 की घात 6 और घात के ऊपर घात गुणित में आएगी 1/2। 2 से ये 6 कितनी बार कटेंगे? 3 बार, यानी 2 की घात आ रही है 3। अब 2 की घात 3 है तो 2 को हम लिखेंगे 3 बार, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी आपका 64 की घात 1/2 को जब हल करेंगे तो उसका मान किसके बराबर होगा? 8। इसी का दूसरा सवाल है 32 की घात 1/5। 32 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ से ये है 32 के अभाज्य गुणनखंड, 64 हटा दें। 32 जो है उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और गुणित में क्या है उसकी घात और 1/5। इस 32 को लिखा है हमने 2 की घात 5 और उसकी घात और है 1/5। अब यहाँ 5 से 5 कट गए हैं तो 2 की घात बच रहा है 1, यानी 2 को आपको लिखना है 1 बार। तो 32 की घात 1/5 किसके बराबर होगा? 2 के। इसी का तीसरा सवाल है आपका 125 की घात 1/3। 125 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालें। 125 के अभाज्य गुणनखंड किससे जाएगा? ये 5 से। तो 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25 और 5 एकम 5, यानी इस 125 को हम 5 की घात में क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 3। तो यहाँ आ गया 5 की घात 3 और उसकी घात है 1/3। 3 घात से 3 घात ये कट गई तो 5 की घात बच रही है 1, यानी कि सिर्फ 5 इसका मान होगा। प्रश्न 2 है। अब इसी तरह से प्रश्न दूसरा, इसमें भी आपको मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। पहला है 9 की घात 3/2। अब 9 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, यानी इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 और गुणित में है उसकी घात 3/2। 2 से 2 कट गए, 3 की घात क्या बच रही है? अब 3, यानी 3 को कितनी बार लिखें हम? 3 बार। 3 त्रिका 9, फिर 9 तिया 27। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 27। इसी का दूसरा है प्रश्न 2 का दूसरा 32 की घात 2/5। 32 के गुणनखंडों भी अभी हमने क्या लिखा था? 2 की घात 5। 32 को लिख सकते हैं हम 2 की घात कितनी? 5। तो 32 को लिखा हमने 2 की घात 5 और गुणित में है 2/5। 5 से 5 कट गए, 2 की घात क्या बच रही है? 2, यानी 2 को कितनी बार लिखना है? 2 बार। तो 2 को 2 बार लिखेंगे और उनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4। इसी का तीसरा है 16 की घात 3/4। 16 के अभाज्य गुणनखंड, 16 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ 16 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो इस 16 को लिखा हमने 2 की घात 4 और गुणित में है 3/4। अब ये 4 से 4 कट गए हैं,
तो 2 की घात कितनी बच रही है? 2 की घात है 3। 2 की घात 3, तो 2 को लिखना है हमें 3 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आंसर आएगा इसका 8। चौथा सवाल है इसी का। 125 की घात है माइनस में 1/3, माइनस में नहीं है, 1/3। 125 के गुणनखंड अभी किए थे हमने। 125 के गुणनखंड होंगे 5 की घात 3। तो 125 को क्या लिखेंगे हम? 5 की घात 3, और उसकी घात और कितनी है? 1/3। 3 से 3 कट गए हैं, 5 की घात क्या बच रही है? 1। यानी आंसर आएगा इसका 5।